हेलो गाइस, मैं डॉक्टर दीपक कांजना और आज के इस वीडियो में हमारे साथ है डॉक्टर वैभव। सो डॉक्टर वैभव इज माय जूनियर फ्रॉम आईएफएम और अभी हम रिसेंटली अपनी एग्जाम पास करी है एफएमजी 2023 वाली जैन वाली। तो आज वैभव से जानेंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या स्ट्रगल रहा, कैसी जर्नी रही है एफएमजी की। तो थैंक यू सो मच वैभव ज्वाइन करने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एफएमजी। Thank you, Deepak sir. Thank you. Hello, guys. Myself, Dr. Vaibhav Adich, and I'm from International School of Medicine, Bishkek, Kyrgyzstan. And I got 177 marks in recent FMG 2023 Jan. And I had a good experience, guidance by the seniors, and मुझे लोगों ने बहुत इंस्पायर किया मेरे साथ। मान मतलब डॉक्टर अभी फेमसली हैं डॉक्टर ओमकार हम्म। सोनवाने जी ने, वो मेरे साथ रहते थे, वो उन्होंने मुझे हम्म। बहुत गाइड किया। और उसके बाद आप डॉक्टर दीपक भैया, जो इन्होंने भी इनकी जो वीडियोस थी उन्होंने भी बहुत मुझे गाइड किया इसके लिए। और ये मैंने मतलब मेरे दादा का ड्रीम था कि मेरा पोता जो है वो डॉक्टर बने। तो आज तो वो है नहीं, बट उनकी याद मेरे पास इस फॉर्म में है कि मैं उनको हमेशा मेरी स्क्रीन पे रखता हूँ। क्या तो बात बस ये मेरे 5 साल से मेरी वो है डिस्प्ले पिक्चर। तुम और आपको भी ये इन्फ्लुएंस करूंगा कि अगर कभी डिमोटिवेट हो रहे हो, कभी लो लग रहा हो लाइफ में, तो अपने जो मान्य हो, जिनको आप सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हो अपनी लाइफ में, उनकी फोटो आपके अपने सामने लगा दो। बस उनको मानते हुए आप तुम जो गंगा तरनी है तर जाओगे तुम। ये सही बात। चीज होती है। वही वही चीज का एक्सपीरियंस के लिए आज आज ही मैंने सेटअप पे लगाई ये दोनों फोटो। सर भैया मैं पता है आपको, मैं अगर इफ यू डोंट हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग में, फील तो फ्री, नो इशू। मेरे तो दादा ना मेरे वैद्य थे, वैद्य डॉक्टर, अकेले ओके सिंगल ओके पर्सन, ओके। सिंगल पर्सन गांव में अकेले डॉक्टर थे। तो ओके। आज की डेट पे मैं उनके पोजीशन पे आया हूँ, और सही पोजीशन तो बात। नहीं बोलूंगा मैं, बट हाँ, डॉक्टर उन्हीं के बना हूँ नक्शे मैं। कदम पे चल रहे हो, सही बात है, बिल्कुल। और पूरे अकेले गांव में मैं ही अगला डॉक्टर हूँ जो हम्म। एलोपैथी में आया हूँ। सही बात वो है, मेरे बिल्कुल। पापा बिजनेसमैन है, प्राइवेट ओके। बिजनेस करते हैं। तो प्रॉपर कहाँ से हो आप? मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ प्रॉपर, ओके बॉर्न ओके बॉटअप यहीं। और ओके ओके। तो अब उसके बाद जब आप वहां से जब कॉलेज में थे, जब आपने प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट करी, तो कॉलेज में किस ईयर से आपने एफएमजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी? मैंने कॉलेज में सर भैया कोरोना का टाइम था, मैंने उस टाइम प्लेटफॉर्म्स देखे बहुत सारे। और फिर उस टाइम से स्टार्ट कर दी थी पढ़ाई। अबाउट कोरोना के सेकेंड ईयर के बाद से मैंने स्टार्ट कर दी थी पढ़ाई, और सीरियसली हम्म। नोट्स को लिया, उनको रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे लाइफ में, मतलब कि उनकी शॉर्ट समरी बनाने लग गया था उस टाइम से ही। और फिर उसको एनालिसिस करते करते मैंने है ना एक बार नहीं, 3 बार कम से कम मेन नोट्स जो मेरे थे जिनसे मैंने पढ़ाई करी है उनको मैंने पढ़ा है। और फिर उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया कि हाँ, अब लो हो चुका है सब कुछ, अब खत्म हो चुका है, कि वो मेरे ताऊ जी की एक्सपायर होने की डेथ की न्यूज थी। तो तब मैं सब लॉस कर चुका था कि मैंने क्या पढ़ा है, जो भी पढ़ा है वो सब भूल चुका हूँ मैं। तो फिर मैं शुरू से स्टार्ट किया, मैंने जीरो से स्टार्ट किया कि हाँ ये वापस से। और वो फेस थोड़ा सा हार्ड था मेरे लिए कि उसको ओवरकम करना। उस टाइम मेरी मम्मा भी बहुत वो डिजीज फेस से गुजर रही थी। तो मैं दोनों को सब कोऑपरेट करना, फिर ये स्टडी कोऑपरेट करना, ये सब मेरे से ऑल इन ऑल बहुत मुश्किल रहा। बट एट द एंड आपको जो मिला है वो, उसमें आप बहुत खुश हैं, वो चीज बढ़िया रहती हम्म। है। मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उसके लिए। बस ये है कि तो फेस आपने है कि ये अपने ये आप को। कौन से टाइम की बात है? ये मेरे 2019 की बात है कि अच्छा। जब मेरे ताऊजी ओके एक्सपायर हुए ओके। थे। फोर्थ ईयर कॉलेज के, फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के आसपास। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की बात है ओके तब। ओके और ठीक है। उसके बाद इससे स्कूल से पहले की बात बताता हूँ मैं आपको सर कि हम्म। प्रिंसिपल से मेरी
अनबन हो गई थी किसी हम्म। रिगार्ड में, कि मुझे बायो चाहिए थी और वो मुझे कॉमर्स दे रहे थे। तो अच्छा। मैंने ना जबरदस्ती साइंस में जाके बैठ जाता था और मैं लड़ लिया था, सॉरी टू से, बट लड़ना हाँ इज हाँ, नॉट नहीं नहीं, वो। नो इशू। तो उन्होंने मुझे स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया था, बट मैंने ना वो चीज को नेगेटिव नहीं लिया, मैंने अपनी दिल की सुनी और मैंने बायो लेके एलन ज्वाइन करी। एलन में मैंने 11th अच्छे से करी और उसमें 96% आए। फिर 12th मैंने करी, फिर 88% आए मेरे 12th में। तो उसके बाद से मैंने स्टडी को सीरियसली लेना चालू कर दिया था कि हाँ भाई, अब हम्म। कोई वो नहीं होना चाहिए इन्फ्लुएंस, किसी किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। सही क्योंकि बात आई लॉस्ट माई, मेरे मेरे दादाजी को लॉस्ट किया था 11th के एंड में आते आते, और फिर मैं 12th में थोड़ा सा इधर है। उधर हो गया था। तो उस चीज को मैंने माइंड में रखते हुए कि हाँ, अपन को बिगड़ना नहीं है उस चीज के लिए, बट सही बात। मैंने अपने आप को मेरी फोकस रखा मेरे दादाजी के लिए, और उन्होंने साथ दिया ही है कहीं ना कहीं किसी न सही किसी बात। फॉर्म में। बिल्कुल, जहाँ पे भी आज है वो आप पे प्राउड ही फील कर रहे होंगे कि चलो उनका पोता आज कुछ उसने कुछ किया है हासिल, वो चीज़ तो वही सही। तो मेनली जब कॉलेज में आपने जब पढ़ाई चालू करी थी तब क्या स्ट्रगल होते थे, खासकर कॉलेज में पढ़ने के, और जब आप डिग्री लेके आए तो उससे पहले आपके कितने सब्जेक्ट हो गए थे? डिग्री लेकर आया उससे पहले मेरे कम से कम 8 या 9 सब्जेक्ट्स मैंने मेन वीडियोस और मेनली अपनी नोट्स से मैंने कर लिए थे। तो उससे क्या हुआ, बड़े सब्जेक्ट्स मैंने सबसे पहले पकड़े, जैसे कि सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, और ये सब आपके दिए हुए आइडियाज थे जो हम्म। मैंने अप्लाई करे। जिन्होंने उसमें कहा था कि इंटरनल मेडिसिन को 40 दिन दो, तो तुम हर दिन के 3 घंटे या 4 घंटे दो, तो तुम आराम से उसको कर लोगे। तो आज की डेट पे अगर मैं बोलूँ ना, तो मुझे जिसने बचाया है इंटरनल मेडिसिन और सर्जरी ने जो दिया है, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा उस चीज को। सही और बात है। फ्यूचर प्लान में भी यही है कि सर्जरी एमएस की तैयारी करनी है। तो हम्म। प्रोबेबली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हाँ, हो जाए उस चीज के लिए। तो बिल्कुल। और यही है। और मैंने स्टार्ट करा था करीबन, मतलब मैंने दो सेकंड थर्ड ईयर से, मतलब मैंने सीरियसली स्टार्ट कर दिया था कि हाँ बस अब नहीं डाइवर्ट होना है कहीं। और मुश्किलें तो ये थी कि मैं हॉस्टल में रहता था, 3 साल तक मैं हॉस्टल में रहा। तो उसमें दिक्कत ये आती है कि हॉस्टल में एनवायरनमेंट नहीं होता है, कंडीशंस नहीं होती है, और कंसिस्टेंसी नहीं होती है जो आप रिक्वायर्ड चाहते हो कि हाँ आप बैठना चाहते हो बारह प्राइवेसी तेरह भी नहीं घंटे होती वहाँ पे। प्राइवेसी भी नहीं होती है। और दूसरा फिर खाने की दिक्कत होती है, मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर हम्म। वेजिटेरियन हूँ, तो दिक्कत भी होती है कि हाँ आज नहीं खाया तो फिर दिक्कत होती है, कभी शरीर सही बिगड़ बात। गया कभी कुछ। बाहर तो कंट्री ऑल में इन रहते हो ऑल, तो दिक्कत आती है उस चीज। बिल्कुल भैया। तो हम्म। और और तो ये था कि क्राइस सेकेंडली आई वुड से कि मेरे पापा ने मेरे लिए मॉर्गेज लेके मुझे एमबीबीएस कराई है। 30 lakhs हम्म। की मॉर्गेज है मेरे ऊपर, और उसके लिए हम्म। स्टडी लोन पे। तो ओके। वो चीज मुझे वापस से करनी है, तो उसके लिए मैं आज जो भी कर रहा हूँ, शायद सही भगवान की बात है। दया है या फिर पीछे साथ है दादा का, ये मान सही सकता हूँ मैं। बात। तो ऑल एंड ऑल ये है कि सपोर्टिंग है, मेरे पीछे पीछे कोई ना कोई है, उसकी पावर है। तो हम्म। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपसे सही बात कर रहा बात है। हूँ। एक टाइम था आपके साथ, आप मेरे से आगे बैठ के चाय की चुस्की ले रहे होते थे और मैं सही आपसे बात है। गाइडेंस ले रहा होता था। सही बात, तो हम लोग वो एफएमजी चीज मुझे याद क्लासेस, जो रहती हमारे है। कॉलेज में एफएमजी क्लासेस होती थी तो वहाँ पे हमारे पीछे बैठते थे, जो इन्होंने मुझे अभी थोड़ी देर जी पहले जी याद दिलाया है। तो बिल्कुल अच्छा, जो हमारे जूनियर्स काफी अच्छे हैं, आई थिंक बहुत अच्छा पढ़ भी रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि चलो यार, जो एटलीस्ट हम लोगों ने जो गलतियां करी हैं, जो हमने जो बाद में सिखाया कि भाई ये गलतियां मत करना, और वो लोग नहीं करते हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है कि आप वो गलतियां रिपीट नहीं कर रहे हो। आप आके यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम पास कर रहे हो, तो हमें भी अच्छा लगता है। जब अपन क्लियर, जब अपन बिल्कुल डिग्री लेके आए थे इंडिया आने के बाद, तो तब तक अपने ओवरऑल नंबर के हिसाब से कितने सब्जेक्ट ऐसे थे जो फिर इंडिया आने के बाद आपने वो टच ही नहीं करे, या फिर इंडिया आने के बाद बस रिवाइज किया उनको? इंडिया आने के बाद मैंने 3 4 सब्जेक्ट्स को टच नहीं किया था, जैसे कि हाँ। माइक्रोबायोलॉजी, हम्म। बायोकेमिस्ट्री थी। तो वो हम्म। मैंने उनको बहुत टाइम दिया, और आई गेट टू नो कि माइक्रोबायोलॉजी इज द बेस्ट सब्जेक्ट। मतलब उसको आप पढ़ोगे ना, तो वो इंटरेस्टिंग हो जाती है थोड़े दिन में, मतलब हम्म। आपको इंटरेस्ट आता है। फिर तो वो इंडिया जब आने के बाद रिलेट फिर करने आपने क्या लगते हो ना। कोचिंग वगैरह जो क्या ज्वाइन किया था, कोचिंग ज्वाइन करी क्या, क्या सिस्टम कैसे क्या किया था मैंने प्रिपरेशन? सेल्फ सेल्फ स्टडी करी, सेल्फ सर सेल्फ सेल्फ स्टडी स्टडी। करें? ओके, तो ये जो ऐप सेल्फ वगैरह के स्टडी, थ्रू, और वही सेल्फ स्टडी आपने करी? क्योंकि मैं जहां से आया था वहां मैं करके देख चुका हूँ, 11 12 एल में मैंने देखा है हम्म। कि मैं से
अगर पेन नहीं देखा जाएगा वो चीज का, क्योंकि हम्म। आपके इधर भी डिप्रेशन होगा और आपके उधर भी डिप्रेशन होगा, तो आप नए हो तो आपको नए सिरे से शुरू ही करना पड़ेगा, तो आपको सही एक्सपीरियंस बात है। ज्यादा होगा। सही बात है वो वो चीज है। बंदा तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी मेरी, कि मैंने अपना डिसीजन कायम रखा और हम्म मुझे लोग मिलते गए, मैं लोगों से इन्फ्लुएंस होता गया। तो क्या होता गया कि उनकी जो नेगेटिव चीजें थी ना, मैंने नेगेटिव चीजों को मैंने नहीं लिया, मतलब उनकी जो उन्होंने जो बताया मुझे, उनसे नेगेटिव मुझे नेगेटिव नहीं करना था, मुझे जो पॉजिटिव हो सकता था मेरी तरफ से मैंने वो किया। मैं उसके लिए मतलब एक छोटी सी टिप दूंगा, अगर आप भी एफएमजी हो और नीट पीजी हो, तो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है ना, तो उसके लिए एक छोटी सी डायरी बना लो, उसमें हम्म लिखते जाओ कि आज ये पढ़ना है और इसके लिए मुझे इतनी सारी इसकी वीडियोस देखनी है, इसका इसके बारे में कंटेंट के बारे में जानना है। अब जैसे कि हम्म मुश्किल लगता होगा आपको वो पीएच वाले क्वेश्चंस, जो एबीजी वाले क्वेश्चन होते हैं, वो हम्म वाले क्वेश्चंस थोड़े हार्ड होते हैं। उसके लिए आप ये करिए कि मतलब शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसके लिए आपको चलते फिरते आपकी डायरी बैग में डाल दीजिए, उसको देखना देखते हम्म रहिए। और सबसे बेस्ट बात मुझे एक चीज लगी कि आपको ऐसे क्वेश्चंस टेबल पे बैठ के नहीं करने, कभी मतलब करने भी हो ना, तो आप वॉकिंग करते करते देखिए, क्वेश्चंस को हम्म एनालिसिस करिए आपको। और सबसे बेस्ट बात ये होती है कि एफएमजी, मेरा एक एनालिसिस है कि एफएमजी आपका मेडिकल का एग्जाम नहीं लेता है, वो आपकी इंग्लिश टेस्ट करता है। तो ऑल हम्म एंड ऑल मुझे ये लगा है कि इंग्लिश, आपकी इंग्लिश पे मैटर करता है कि कैसी आपकी इंग्लिश है। तो हम्म ऑल एंड ऑल आई विल सब मैं आपको मैं एफएमजीस को एक फ्यूचर प्लान भी है कि मैं उनको पढ़ाने की भी सोचूंगा। एक हम्म। पॉइंट पे अगर कहीं अच्छा इंसिडेंट अच्छा मिला मुझे प्लेटफॉर्म या फिर कुछ, तो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा आप लोगों से कनेक्ट करने का, और करना भी चाहिए, पीटीआर बिल्कुल। टाइप, बिल्कुल तो करना चाहिए। उनके लिए मैं सपोर्टिव रहूंगा, क्योंकि मेरे जो सीनियर्स थे वो टीचर्स बन चुके हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर टीचर्स। तो हम आप काफी है। लोगों के लिए पॉजिटिव वे वैल्यू आएगी उनके लिए, तो सही बात है। हम भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव दे के जाना चाहते हैं आपको सही भी। बात है। तो जब फिर इंडिया आए, आपने इंडिया की जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो क्या सेल्फ स्टडी करने में ना एक एक्स्ट्रा मतलब खुद से मोटिवेट होना पड़ता है। अब जिन्होंने कोचिंग करी कर ज्वाइन करी होती है, उनको खुद प्लान मिल जाता है, उनके रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं, तो उनको खुद से इतना वो करना नहीं पड़ता है इफर्ट्स। और जब आप खुद से पढ़ने बैठते हो ना, तो वो खुद से पढ़ने बैठ के स्टार्ट करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आया, बहुत सारे लोग फेल हुए हैं, तो वो खुद से सेल्फ स्टडी स्टार्ट करेंगे बहुत सारे लोग। तो सेल्फ स्टडी में स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो वो मेंटेनेंस में लग जाते हैं कि 5-6 घंटे भी, 7 का बड़ा से बड़ा। जब इंडिया आने के बाद जब सेल्फ स्टडी अपनी स्टार्ट करी, तब स्टार्टिंग से कैसे मोटिवेशन किस चीज को ज्यादा लिया, और कितने घंटे स्टार्टिंग में पढ़ाई चालू करी थी आपने? मोटिवेशन ये लो कि आप जो सबसे इजी सब्जेक्ट लग रहा है उसको आप कर लो, एक बार अच्छे से करो। हम्म उसके हम्म बाद है ना, आप उसको थोड़ा टिपिकल बनाते जाओ। आप अपनी लाइफ को थोड़ा टिपिकल बनाओगे ना, तो आगे वाली लाइफ तो आपको सिंपल लगेगी ना। ये चीज हम्म। आपको मोटिवेट करेगी लाइफ में, आपको ये ही सिंपल सा एक रीजन है। और तो और अगर यही है, मतलब आपको डिफरेंट, अब तो वर्ड्स नहीं आ रहे सर, सॉरी नहीं वर्ड्स नहीं, नहीं कोई आ रहे दिक्कत मुझे। कोई दिक्कत नहीं। तो तो अपन ने जब पढ़ाई स्टार्ट करी थी, जब इंडिया यहाँ घर पे आने के बाद, तो घर पे आने के बाद फिर अपन ने कैसे प्लान बनाया, किस हिसाब से स्टार्ट करी थी पढ़ाई? मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, 2000 हाउ टू प्रिपेयर फॉर 2023 हम्म एग्जाम, 22 एग्जाम हम्म सॉरी। हम्म हम्म तो उसमें आपने पूरा टाइम टेबल लिख के दिया था कि इस सब्जेक्ट को इतना वैल्यू दो, इतना वैल्यू दो। तो हम्म। मेरे सीनियर्स ने जैसा गाइड किया मैंने वही फॉलो किया, तो आज ठीक आपके है। सामने रिजल्ट। तो बिल्कुल। मेरा भी यही सजेशन रहेगा कि सबसे पहले अगर आपके दिल की सुनो ना तो बेटर है। उसके बाद हम्म। अगर आपको किसी की अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना, उसकी सुनो, वो बेटर है। और सही सबसे बात पहले है। तो मैं अपने पेरेंट्स की सुननी चाहिए कि हाँ तुझे अगर हम्म कहीं बाहर कोचिंग करनी है, किसी ऐप प्लेटफॉर्म को जाना है, तो वो हम्म। भी कर सकता है, पर मैंने अपना सही बात सेल्फ है। स्टार्ट किया कि हाँ खुद करना है मुझे। तो जब स्टार्टिंग में आप करते थे, तो क्वेश्चंस वगैरह के बेसिस थे, कितने क्वेश्चंस वगैरह करते थे, मॉक टेस्ट वगैरह कब से देना चालू किया था? मॉक टेस्ट मैंने फोर्थ ईयर से स्टार्ट कर दिया था भैया। फोर्थ ईयर कि से स्टार्ट करते थे? मेरा मैंने एनालिसिस करने के हिसाब से मैंने ना 50-50 क्वेश्चंस का जो आता है ना टारगेट, कि हाँ रोज के हम्म। 50 क्वेश्चंस करने हैं। हम्म। तो मुझे ओमकार भैया जी ने मतलब गाइड किया, नाम ले हम्म। सकते। हाँ हाँ। तो
तो ओमकार भैया हैं, आप हो, और एक हम्म और भी इन्फ्लुएंसिंग हैं बहुत सारे। हम्म तो हम्म उन्होंने बस ये है कि बोला कि तुझसे अगर घर पे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो तू बस में बैठे बैठे कर, तू अगर हम्म कहीं पार्क में बैठा है तो कर, क्योंकि वहां हम्म का एनवायरनमेंट क्या होता है कि एक इन्फ्लुएंस मतलब डिप्रेस हम्म, एनवायरनमेंट नहीं होता है, आपका एक हाँ, उसको पॉजिटिव थोड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट फील होता है। करता है। पॉजिटिव क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन गलत भी किया ना तो आपको कोई दुख नहीं बुरा नहीं होगा उस लगता। चीज का, उस वो चीज आपको नेगेटिव, कहीं आपने पढ़ ली एक बार वो क्वेश्चन तो वो आपको सही कहीं ना बात कहीं रिलेट करेगा है। वो चीज को, कि सही बात। वो क्वेश्चन 100% आएगा वहां पे, वो अगर आपको कहीं ना कहीं रिकॉल होगा। सही बात है, तो बिल्कुल। ऑल इन ऑल सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ जा रहा है आप लोगों के, आपके भी, हम्म मेरे भी, जो भी पढ़ रहे हैं उनको सही बस बात यही है। है कि फोकसली पढ़ें और कौन सी कंसिस्टेंसी रखें, बस इतनी फिर सी बात है। जब अपने प्रिपरेशन जब घर पे रह के स्टार्ट करी, जो 4-5 महीने थे, इन 4-5 महीनों में अप्रोक्स कितने मॉक दिए आपने? क्वेश्चन भैया रिपीट करना। ये जो 4-5 महीने थे प्रिपरेशन के इंडिया आने के बाद, इनमें आपने कितने मॉक दिए? जो 300 वाले, 300 नंबर वाले मॉक कितने दिए हाँ, आपने? मैंने कम से कम टोटल एफएमजी पेपर होने से पहले मैंने टोटल 14 मॉक टेस्ट दे दिए थे। ओके, तो उसमें सबसे जो मेरा स्कोर ऑल इन ऑल इंडिया, अच्छा था। सबसे पहले स्कोर कितना था जब इंडिया आए? पहले इंडिया आने के बाद जो पहला मॉक मैं दिया उस उसमें? नहीं नहीं, मैंने बिश्केक में एक मॉक टेस्ट दिया था जिसमें मेरे आए थे करीबन 91 मार्क्स आए थे। ओके, तो ठीक है। मैंने ना उसको नेगेटिव नहीं लिया, मैंने कहा ठीक है, नाइन्टी हम्म वन आ रहे हैं तो ठीक है, अच्छा है, हम्म, इससे कम आए तो दिक्कत हो सकती है। तो सही बात है। मैंने फिर उसको पॉजिटिव करता गया, और एट द एंड जब लास्ट पेपर मैंने दिया था 15th ऑफ, जब 5 दिन पहले दिया था, हम्म। उसमें मेरे आए थे 210। तो टू हंड्रेड मैंने टेन ओके। उसमें एक्सपेक्टेशंस रखी थी, और अभी भी मैंने घर पे पापा को यही बोला था कि पापा आप टेंशन मत लो, पास तो हो जाऊंगा मैं अच्छे से। सही बात और है। एक फ्लो में पापा को बोला था कि पापा एक आप टेंशन छोड़ दो मेरी, सही मैं बात है। पास हूँ एक बार में। फिर तो ये जो मॉक का एनालिसिस कैसे करते थे आप? मॉक का क्या एनालिस मॉक का एनालिसिस कैसे करते थे आप? मॉक का एनालिसिस ये होता था कि आपके जो क्वेश्चंस जिस सब्जेक्ट के गलत हो रहे हैं ना, उसको आप बना बैठ के फ्री टाइम में, आप बना मतलब हम्म डिप्रेस माइंड से नहीं कर सकते उस चीज को, फ्री टाइम में हम्म या फिर किसी सीनियर से पूछ के कि हाँ भैया इसके कैसे अपन एनालिसिस करें, कि इससे कैसा हम्म पॉजिटिव लेके आए इसको। तो हम्म। उन्होंने बस मुझे यही टिप दी थी कि आपको अगर गलत लग रहा है ना तो आप एक छोटी सी डायरी में लिखते जाओ उसको, और बनाते जाओ तो वो पॉजिटिव बनता बाद में जाएगा। फिर रिवाइज कल करते को रहो उसको। हाँ, उसको रिवाइज करते रहो। हम्म वो उसको या तो अपनी वॉल पे चिपका दो, या फिर हम्म देखते जाओ, उठते बैठते, खाते पीते नहाते धोते, सही ऐसे ही बस बात है। यही जिंदगी। तो कितने रिवीजन कितने किए थे आपने टोटल? मैंने रिवीजन 8 रिवीजन किए थे। 8 रिवीजन? तो आपका सिलेबस मतलब लगभग ज्यादातर सब्जेक्ट आपके बीच में खत्म हो ही गए थे, है ना? इंडिया आने के बाद फिर बेशकेक आपने में ज्यादातर मैंने रिवाइज ही 8, किया है। हाँ मैंने रिवीजन किया है, मैंने रिवीजन पे बहुत फोकस दिया मेरे अपने उस पे, क्योंकि हम्म, सबने यही बोला था कि रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की, सही तो बात मैंने है। कहा रिवीजन पे तो ही कितने फोकस घंटे करना पढ़ाई हो जाती पड़ेगा। थी आपकी? टू बी ऑनेस्ट 14 आवर्स आपके साथ आपने जो इन्फ्लुएंस किया था वो मैंने हम्म ट्राई किया था, पर मैंने 12-13 घंटे का मैंने हाईएस्ट पीक करा नहीं, है कि 14 आवर इससे ऐसा, ज्यादा। 14 आवर कभी रोज थोड़ी, मेरा भी जैसे मैंने पढ़ा है, कोई भी पढ़ता है उसका कभी डेली 14 आवर्स नहीं जाता। नॉर्मली उसका वही होता है 10 to 12 आवर। और कभी कभी ज्यादा एक्स्ट्रा मोटिवेट हो जाते हैं तो 13-14, वो हफ्ते में एक दिन, नॉट ऑल डेज। हाँ, बाकी दिन 10 से 12 घंटे, 10 से 12 घंटे, रोज थोड़ी नहीं होता है, कैसे ऐसा आप नहीं पढ़ सकते होता इतनी था, बार? मेरे मेरे पापा का अगर मूड खराब है ना तो मैं कुर्सी से हिलता नहीं था। अच्छा, ऐसा सीन था। तो मैं चुपचाप, मैं अगर कुछ पढ़ भी नहीं रहूंगा ना तो मैं ना सिर्फ वीडियो देख रहा हूँ पीवाईक्यूज की, और अपने इन्फ्लुएंसर्स की जो इन्फ्लुएंस कर हम्म सकता था मुझे। हम्म और हम्म दूसरा क्या है, मुझे ना आते आते इस टाइम पीरियड में जो ये 8 मंथ था, जिसमें हम्म मुझे ना भगवान से बहुत झगड़ा हो गया कि यार अगर हम्म होगा तो उसके बाद मैंने आपको स्टोरी डाल के बताया, मेरा अपने हम्म इंस्टाग्राम पे हम्म देखा होगा, पॉइंट ऑफ हम्म, व्यू, ही हैज अ बिगर प्लान फॉर सही यू, सही बात। तिरुपति बालाजी का। सही तो बात है। ऑल इन ऑल मुझे वो इन्फ्लुएंस पापा ने मुझे बोला था कि तुझे जाना है कहीं, जाके आजा, घूम के आजा, तो ऐसा था मेरे लिए। हम्म। चलो अपन कहीं सिंगल, मैंने सोलो ट्रिप करी थी वो। और अच्छा अच्छा। मैं सच्ची बताऊं ना,
तो टू बी ऑनेस्ट विथ यू, आई एम शेयरिंग विथ यू ओनली, इसको आप कट कर देना कहीं आपके इसमें नहीं, अच्छा नो नहीं। इश्यूज, तो नो इश्यूज। मैं घर से निकला और जयपुर पहुंचा, और जयपुर से ट्रेन पकड़ी मैंने, और वहां पे बस मैं बैठ गया ट्रेन के अंदर। और हम्म। तिरुपति भी, जयपुर से तिरुपति की 3 डेज की हम्म। जर्नी है। तो हम्म। मुझे नहीं पता कि अंदर जाने की टिकट लगती है उसके लिए 32 से 3 दिन लगते हैं हाँ। वहाँ दर्शन हाँ। के। लिस्ट वो। मतलब यू, तो हाँ। वहां अभी मुझे मेरा हुआ एमपी था के दो, जाना, पर अभी मेरा जाना खुद का हुआ था, पर वहाँ पे इतनी वेटिंग थी तो फिर मैंने गया ही नहीं था। मैं एमपी के दो बंदों से मिला जो सीट मेरे से बहुत काफी बड़े थे। एक का हीरो का शोरूम है और एक का स्टार अलायंस में अच्छा, वो है, अच्छा। वो करते हैं। तो अच्छा, आपके अच्छा। रतलाम के आसपास ही है वो। अच्छा, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है, तो मैं आपकी फोटो वहां लगा रहा हूँ आधार कार्ड पर, आप मेरे साथ अच्छा। चलिए। क्या बात तो है, हाँ। मैंने कहा पॉजिटिव, भगवान तो अच्छा, वो साथ में ट्रेन है में ही है। पहचान हो गई? हाँ नहीं, तो ये पहचाना ये मीन्स कब ऐसे की मैं, बात है, ये कब की बात है? ये जिस जिस दिन जैसे 20 को एग्जाम था, अच्छा, एग्जाम के 21 बाद। की, जस्ट 21 की शाम को मैं निकल गया। अच्छा, अच्छा, और अच्छा, अच्छा। ऐसे काफिला मिलता गया, मतलब लोग सही मिलते बात गए, है, सही काफिला बात बनता है, गया। सही बात नहीं। वही चीज है, एक्चुअली ऐसा होता है ना कि आप किसी भी रिलीजन के हो, आप ऐसा कोई वो नहीं है, आपकी जिस भी रिलीजन में होते हो ना आप, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक पावर जो ज्यादा काम करती है ना, अगर आप रिलीजियस थोड़ा इंसान बन जाते हो ना, तो वो एक पावर आपके लिए काम करती है कि एक्स्ट्रा आपको एक कामनेस देती है थोड़ा सा, कि हाँ आपके साथ कोई है। आप अकेलापन महसूस नहीं करते हो, भले आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जो सिख हो, जो भी हो, अपने अपने रिलीजन के जो भी आप जिसको मानते हो, अगर आप उनमें थोड़ा सा टाइम, अगर आप रोज निकाल के 10-15 मिनट भी अगर आप दोगे ना, तो आपको पूरे दिन की एक एनर्जी आती है उससे फिर निकल के, वो बात बिल्कुल सही बिल्कुल, बात है। दैट्स द रीजन मेरा आज फास्ट है। सही बात है। मैंने इस टाइम पीरियड में, मतलब मैंने बहुत डिवोटीज बहुत अपनी देखी है। हम्म। और मैंने अपना मतलब पापा मम्मी को कहीं ना कहीं इससे स्कूल में गया तो स्कूल में भी एफिलिएशन हुआ था मेरा। और यहाँ हम्म। पे भी अब लोग भाग पड़ोसी अड़ोसी सब जानते ही हैं कि सही कितनी बात है, मेहनत लगी है। सही तो बात है, ऑल बिल्कुल एंड वो ऑल चीज कहीं सही। ना कहीं सक्सेस हिट करती है, बट थोड़ा टाइम लेगी, पर आपको सक्सेस मिलेगी। तो सही एक बात है। पॉजिटिव सेंस में ही रहो आप। जिस और एक चीज कहना चाहूंगा, जिसके दोस्त बन रहे हो उसके अच्छे दोस्त बनना, और जिसके दोस्त हो उसके अच्छे दोस्त रहना। ये चीज होनी चाहिए हम्म। लाइफ में, क्योंकि क्या होता है कि सब अपने आप को सुपीरियर मानने लग जाते हैं कि हाँ ये मैंने कर लिया, वो कर लिया। तो मेरे इसमें ये था कि ऑल एंड ऑल मैं सिंगल हैंडेडली मेरे बिश्केक में कहीं ना कहीं कहीं भी किसी भी जगह चला जाता था, क्योंकि मेरे कोई ऐसे अच्छे दोस्त नहीं थे। मैं सिंगल हम्म। हैंडेडली बहुत हम्म। घुमा हूँ। मेरे सही साथ बात है। लोकलाइट्स बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, ऐसे करके। तो जिसके दोस्त बनो उसके दोस्त बनना अच्छे से, और जिसके दोस्त हो और रहना, ये तो ये ऑल। जो ये आपने प्रिपरेशन करी इंडिया आने के बाद, फिर जो स्ट्रगल होता है बिल्कुल, एक क्या बोलते हैं, अकेलापन तो ऑब्वियसली आ ही जाता है यहाँ आने के बाद। तो ये जो इस प्रिपरेशन का जो पूरा टाइम ड्यूरेशन था, इससे क्या क्या चीजें मतलब पढ़ाई का जो सीखना मिला वो तो ठीक है, बट एक वो क्या एक्सपीरियंस क्या था वो पूरी प्रिपरेशन का? इस प्रिपरेशन से मैंने सीखा कि पेशेंस कैसे देते हैं जिंदगी में। पेशेंस रखो, सब्र रखो, और मतलब अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दो लाइफ में, क्योंकि आगे तुम्हारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज पड़ी है लाइफ में, बहुत हम्म। अपॉर्चुनिटीज है। तुम एक पॉइंट पे हार नहीं सकते कहीं, कि हम्म। कोई चीज खत्म नहीं हुई है। मतलब फुल स्टॉप नहीं आया लाइफ में कहीं। फुल सही स्टॉप बात तो है। द एंड के बाद भी आती है, मतलब दी एंड के बाद आता है हम्म। ना, अभी तक सही तो बात एंड है, नहीं हुआ है ना। सही ऑल बात इन है। ऑल पेशेंस सीखा है मैंने। और हाउ टू, मतलब पेरेंटिंग कैसे होती है, पेरेंटिंग कैसे कर सकते हैं अपन लाइफ में। अपन अगर कभी हम्म। पेरेंट्स बनते हैं तो उसमें आप क्या रोल प्ले कर सकते हो पापा की सपोर्ट पोजीशन सिस्टम। पे, सपोर्टिंग सिस्टम। क्योंकि हम्म। मेरे पापा ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, और भी मतलब स्ट्रेसफुली, कहीं भी, मतलब पापा मेरे लिए हर जगह खड़े रहे हैं। एक्चुअली पेरेंट्स का एग्जाम होता के, है सीन ऐसा, पेरेंट्स का ऐसा सीन होता है कि जैसे मैं खुद अगस्त की एग्जाम के टाइम जब मैं घर पे था, तो मैं मेरी क्लासेस चल रही 12 घंटे की, तो पापा चाय लेके आ रहे हैं, पापा खाना लेके आ रहे हैं, मतलब आप नॉर्मली जब आप नहीं करते तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि अच्छा इतना भी पॉजिटिव माहौल हो सकता है घर में। भैया मेरी मम्मा मेरे लिए रोज दूध लेके आती थी, हल्दी वाला, हाँ, बैठा रहता सही है, बात, मम्मी ये बोलती थोड़ा घूम लिया कर, थोड़ा घूम लिया सही कर। बात है। मम्मी, मैंने कहा, और दूसरी चीज, अगर आप एक एफएमजी, मतलब कोई भी पर्सन हो, पढ़ते हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में एक चीज बताओ, आपको पढ़ना है ना, अच्छे से पढ़ना है, तो एक चल चल के पढ़ोगे ना, तो वो चीज आपको हम्म। बहुत याद रहने वाली है। आपको जो माइंड वर्क करता है हम्म। ना चलने से,
तो हाँ, कम बहुत से कम अच्छा लगता है। एक डेढ़ घंटा घूमना चाहिए। मैं खुद भी जब मैं घर पे था तो होता था, तो मैं जब स्टार्टिंग 2 महीने के लिए घर पे था उस टाइम में, अगस्त एग्जाम में, तो मैं खुद भी सुबह उठ के घंटा भर बुक हाथ में लेके यहाँ से वहाँ राउंड मार के, क्योंकि दिन भर आप बैठे रहोगे बिल्कुल वैसे भैया। भी आप परेशान हो जाओगे बैठे बैठे। मेरा भाई नर्सिंग स्टूडेंट है, वो मुझसे बोलता है कि तू कितना पढ़ता है। वो मेरे से वो पॉइंट साइज भी नहीं पढ़ता। मैं अगर मैं पढ़ता हूँ, अगर हम्म। 10 घंटे भी पढ़ता हूँ ना, तो वो जीरो से वो 1 घंटा भी नहीं पढ़ता है। वो सही बोलता है बात। मैं तो प्रैक्टिकल कर लूंगा, तू टेंशन मत ले मेरा। मैं कहा यार ठीक है तू कर लेगा, वो चीज तो मेरी होती जिंदगी है। तो। ये प्रिपरेशन ही आपको वो एक बनाती है ना, मेन इंसान तो वही होता है कि वो फिर जिन्होंने आपकी मेहनत देखी है वो उनको वो उस चीज को अप्रिशिएट करते भी है कि भाई आपने वो मेहनत करी। आपका मेरे लिए बहुत रोल है भैया। मैं आपकी आपका और थैंक एक यू भैया। ओमकार भैया। सही बात है, नहीं ओमकार भैया को तो लीजेंड है, ओमकार भैया को तो मैं बहुत मानता हूँ। मैं लास्ट में उनको जो बोला अपने जो। आज, हाँ। मैंने उनको बोला कि आप मुझे टीचर लगवा दो आपकी उसमें, जो भी है हाँ, फंड। तो उन्होंने आज ही बोला कि तू दिल्ली आ जा, मैं तैयारी हूँ तेरे लिए। मैंने ये कहा ठीक है ओमकार भैया। भैया बहुत लीजेंड आदमी है यार, वो बहुत अच्छे, मतलब उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। और मैंने उनके तो हाथ का खाना इंटरव्यू भी खाया किया कभी था। आपने? नहीं यार, वो मैं खाना नहीं खा खाया? पाया हूँ वो मैं नहीं खा वो पाया हूँ। वो चीज आप अगर कभी उनको मिलो ना अच्छा। और उनसे बोलो कि घर पे बैंगन का भरता बनाना, उनको बस ये अच्छा। बोलो। अच्छा, करना इतना पड़ेगा फिर। शानदार, मतलब बिश्केक में हमारे यहाँ पार्टी होती थी ना एक्चुअली हम घर पे, सब बिश्केक में लोग। इतने कम्युनिकेट नहीं थे, बिश्केक में हमारी हाँ बातचीत कभी पता है हुई ही नहीं मुझे, बिश्केक पता में। है। आप हमारी अभी इंडिया हुए आके हो ही आप। हुई है। हाँ, इंडिया आने के बाद ही हमारा कम्युनिकेशन हुआ, ज्यादातर लोगों मेरे से मेरा तो इंडिया आने के बाद ही कम्युनिकेशन हुआ है। बिल्कुल भैया बिल्कुल। हाँ, वो चीज है। आपका भी मेरे से अभी हुआ है और था, हाँ, बट वही। वो है कि ब्रेक, बीच इतना में ब्रेक आ उसमें नहीं जाता है। हुआ। हाँ, सही बात है वो चीज। तो आप भी लास्ट में एक्स जो। एलेनाइट हो। हाँ, बिल्कुल। लास्ट में जो अपने जूनियर्स हैं या फिर जो लोग अभी फेल हुए हैं एग्जाम को, जो भी प्रिपरेशन कर रहे, तो पहले तो जो फेल हुए हैं उनके लिए क्या कुछ आप सजेशन देना चाहते हो? और फिर बाद में जो जूनियर्स अभी कॉलेज में हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो प्रीशियस टाइम है उसको वेस्ट मत करो। जो भी है तुमने कर ली, खूब पार्टीज, खूब एंजॉयमेंट कर लिया, अब लाइफ को सीरियसली ले लो। और जो भी पास नहीं हुए, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, मतलब मींस आई हैव अ इमोशनल टच विथ यू ऑल्सो। कहीं मैंने भी वो देखी है, डाउनफॉल देखा है, तो आई सपोर्ट विद यू। बट ये है कि इस टाइम में आप थोड़ा सा 1 हफ्ता एंजॉय कर लो उसको, थोड़ा सा फ्रेश माइंड कर लो अपना। बाहर जाना है बाहर जाओ, लॉन्ग ट्रिप पे जाना है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। पापा मम्मी को बोलो कि लॉन्ग ट्रिप्स करनी है मुझे, एक बार करने दो। उसके बाद जब वापस आओ ना, तो शुरू से जीरो से स्टार्ट करोगे तो वो चीज आपको हिट नहीं करेगी। जो आपने पीछे छोड़ा है अभी, जो डिप्रेशन छोड़ा है ना, वो आपको हिट नहीं करेगी आगे। तो आप एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप शुरू करोगे वापस से। और ऑल एंड ऑल आप अपना रिवीजन टाइम इंक्रीज कर लो कि हाँ मुझे, अगर आपने अभी जैसे 5 रिवीजन किए, तो 2 रिवीजन और बढ़ा दो उसके लिए। कि कल को हम्म। आपको अगर जैसे अभी कुछ कम नंबर जैसे जब कम आए, तो उसके 4 नंबर आपको ज्यादा आ जाएंगे उसके, तो आप वो पॉजिटिव ही है आपके लिए वो चीज को। सही तो बस बात है। नंबर ऑफ रिवीजन पे फोकस रखो, पीवाईक्यूज करो और पॉजिटिव रहो सबसे बेस्ट तो। और मम्मी पापा से टच में रहो, उनको पूरे दिन की सच और जितना भी आपका डाउनफॉल, पॉजिटिव अप अप राइजिंग अप है, वो सब बताओ उनको, कि वो आपको सबसे बेस्ट गाइड कर पाएंगे आज की डेट पे। तो यही है। सही सही बात है, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर वैभव, इतना अच्छा जो आपका एक्सपीरियंस था, सारी चीजें जो आपने अच्छी सी बताई, बहुत सारे लोग उससे रिलेट भी करें, क्योंकि सभी उसी एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलते हैं, तो बहुत सारी चीजें वो रिलेट कर पाते हैं। मैं खुद रिलेट करता हूँ। तो इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। तो गाइज़, अगर आप लोग अपनी एफएमजी जून 2023 की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, सो आप अनअकैडमी की लाइव बैच जो 10 फेब को स्टार्ट हो रही है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये प्रॉपर 5 मंथ की बैच होने वाली है, जिसमें फरवरी टू अप्रैल तक आपको थ्योरी पार्ट कंप्लीट करवाया जाएगा, थ्योरी क्लासेस होगी, और अप्रैल से जून तक पीवाईक्यूज और इमेज बेस्ड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो टोटल ये 5 मंथ का आपका प्लान होगा, जो कोचिंग का बिल्कुल आप जो आप एक गौतम नगर में जाके लाइव कोचिंग की फॉर्म में पढ़ते हो, उसके बजाय आप अपने घर से घर बैठ के आराम से अपने घर के फ्रेंडली माहौल में रह के आप एफएमजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और उसमें सारे फैकल्टी भी वही है जो फैकल्टीज आपको गौतम नगर में दिल्ली में मिलते हैं। तो अगर आप गौतम नगर नहीं जाना चाहते हो, घर पे रह के एक अच्छी सी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी की बैच ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्मली जो कोचिंग के प्राइस होते हैं वो 60-70 थाउजेंड होते हैं, बट ये आपको सिर्फ 17,200 में मिल रहा है। इसके साथ अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे DRDEEPAK10, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी इस बैच को आप ज्वाइन करिए और अपनी एफएमजी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए।